उस समय जब ये डिप्टी जेलर का नोटिफिकेशन निकला, तब आपको लगा कि चलो अब इसी की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसका सर ऐसा रहा था कि सब ग्रुप 2 ग्रुप 4 और इसके थोड़े समय बाद अंतराल से वन रक्षक हाँ, और जेल प्रहरी। जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक इनके साथ में नोटिफिकेशन आए थे। जब मैंने इसका नोटिफिकेशन खोला, ताकि चूंकि मेरे तो 154 नंबर थे सब ग्रुप 2 ग्रुप 4 में, तो मैं इसकी तरफ से तो थोड़ा-सा बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री एक प्रकार से था कि मतलब मुझे कोई इस तरीके का टेंशन है कि मुझे वन रक्षक की भी जॉइन करनी चाहिए। मतलब मैं इस तरफ तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। लेकिन फिर मुझे एक पद नज़र आया इसमें सहायक जेल अधीक्षक का। ज़्यादा कोई इसके बारे में चर्चा उस समय हो नहीं रही थी, हुँ, कि चूँकि एमपीपीएससी से ये पोस्ट थी, नई-नई पोस्ट थी, ज़्यादा कोई ध्यान दे नहीं पाया था। बिल्कुल। तो शायद मैंने आपके ही माध्यम से सुना था कि इसमें कुछ पोस्ट आई है, जो सहायक जेल अधीक्षक की आई है और शायद आपके ही माध्यम से मैंने ये सुना था कि 33 पोस्ट है, हुँ, जो पहले एमपीपीएससी से होती थी और अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि ये आप इसे ईएसबी से ले सकते हो और वो भी वनडे एग्ज़ाम देके। फिर मैंने सब ग्रुप 2 ग्रुप 4 के साथ-साथ ही इसको बिल्कुल मैं माइंड में लेके चलता था और इसकी तैयारी मैंने चालू कर दी थी। मई 2023 में इसकी एग्ज़ाम हुई थी। शायद इसके 15 मई से एग्ज़ाम थी शायद, तो मेरा पहला ही था, 15 मई को मैंने इसकी एग्ज़ाम दी थी। मैं इस चीज़ को बहुत हिम्मत वाली बात ही मानता हूँ कि जब वैकेंसी बहुत कम हो और उसके बावजूद कोई स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, मतलब उसमें हिम्मत है। उसके अंदर एक जज़्बा है कुछ करने का। क्योंकि इसमें 33 वैकेंसी निकली थी और हमारी जो स्टूडेंट की मेंटालिटी होती है कि 33 ही पद हैं, 100 ही पद हैं, 100-200 भी कम लगते हैं। तो क्यों कैसे आपके मन में आया कि यार 33 वैकेंसी है, लेकिन ठीक है फॉर्म तो भरते हैं और एग्ज़ाम को निकालने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि वैकेंसी स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखती है और कम वैकेंसी को देख के लोग वैसे ही पीछे हट जाते हैं। तो जब ये 33 पोस्ट निकली थी जिसमें आपने सिलेक्शन लिया, क्या माइंडसेट था? क्या सोचते थे उस समय? एक बार तो आपके मन में विचार आ ही जाएगा। हाँ। अब भी एक विद्यार्थी है, तैयारी करते हैं, तो कोई भी विद्यार्थी हो, मेरे मन में एक बार तो विचार आया ही आया कि अरे यार! 33 पोस्ट हैं, हुँ। ये कैसे पॉसिबल होगा? इतने सारे रहेंगे, छोड़ो, भरते नहीं। पर फिर मैंने विचार किया कि अगर 33 पोस्ट है, फिर मेरे दिमाग में आया कि सभी यही सोच रहे होंगे। एक काम करता हूँ, मैं नहीं ये सोचता, मैं भर देता हूँ इसको। तो फ्लो में था पूरी सारी चीज़ें और मुझे एक बहुत अच्छी इसमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आई कि अगर हो गया, हुँ, तो हम सीधे-सीधे 3 स्टार रैंक लगा के आराम से बैठ जाएँगे। ये मेरा उस बिल्कुल समय सही है। ख़्याल था और मैंने अपने दोस्तों को जो पढ़ते थे साथ में मेरे साथ तैयारी करते थे, उनको मैंने बहुत इस चीज़ के बारे में बताया भी था उस टाइम पे कि अगर तुम्हें इस तरीके से लग रहा हो कि इसकी पोस्ट कम है और अगर हम इसका फॉर्म नहीं भर रहे, तो मुझे लगता है कि आप सबसे बड़ी अपने जीवन की गलती कर रहे हैं। हुँ, उसका कारण ये है कि सभी यही सोच रहे हैं, तो कम से कम आप तो अलग सोचो। और मुझे एक चीज़ नज़र आती है सर, वाक़ई में कितनी पोस्ट है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम क्राइटेरिया के लिए आपका माइंडसेट होना, आपको एक सीट चाहिए, आपको एक सीट चाहिए, आपको दूसरों से कोई मतलब होना नहीं। मेरे 2 कोट हैं कि एक तो मेरा कोट है कि स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे और हारा वही जो लड़ा नहीं। इन 2 चीज़ों के प्रति मैं अपने आप को बिल्कुल दायित्वहीन करके बिल्कुल इन चीज़ों के प्रति काम करता रहा उस टाइम पे और बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से किसी को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कितनी पोस्ट है, अगर 50 पोस्ट आई हो, 100 पोस्ट आई हो, जितनी भी पोस्ट आई हो, आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आप जारी अपना एफर्ट तो लगाओ। मतलब ये 33 पद सुन के ना मुझे 2013 का मेरा समय याद आ रहा है। बिल्कुल। मैंने जब मैं उस समय एग्ज़ाम देता था, तो उसमें एक एग्ज़ाम हुआ था नेशनल हाउसिंग बैंक का, जिसका ऑल इंडिया 13 वैकेंसीज़ थी, सिर्फ़ 13 वैकेंसीज़ थी। ओके। और सेम स्थिति मेरे साथ थी कि मैं अकेला फॉर्म भर रहा था और उस समय कोई फॉर्म नहीं भर रहा था। और उन 13 वैकेंसीज़ में फिर मेरा भी सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया एग्ज़ाम था वो। करेक्ट। तो मैं भी इस चीज़ को हमेशा बताता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी मैटर नहीं करता है, बिल्कुल, उसकी प्रिपरेशन में दम है, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। सिंपल सी बात है, आप तैयारी करते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सर। और आपके जो बड़े-बड़े पद हैं, उनकी वैकेंसीज़ ऐसे थोड़ी आएगी कि 500 वैकेंसीज़ आ गई, 1000 वैकेंसीज़ आ गई, ये आप सोचो ही मत। लिमिटेड ही है। मैं अगर डिप्टी कलेक्टर हूँ, इनकी सोचूँ कि 500 पद और 1000 पद निकलेंगे जब मैं तैयारी करूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आपको तैयारी, अगर वनडे एग्ज़ाम में भी अगर मान लीजिए कि आपको सिपाही की भी तैयारी करनी हो, ठीक है, सिपाही की ज़रूरत रहती है, उनके 500 1000 पद निकलते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा सर कि अगर बहुत बड़ी पोस्ट है और आप ये सोचे कि इनकी भी वैकेंसी उतनी ही निकलेगी 7500, हुँ। जब जाके मैं तैयारी करूँगा,